हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट 7 ईयर यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बात करने वाले हैं, वो भी चैप्टर नंबर 1 से। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 या फिर आप लोग कह सकते हैं साइंस का चैप्टर नंबर 1 से। और ये क्वेश्चन कितने मार्क के होंगे? 2 मार्क्स के होंगे। पिछले वीडियो हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चन कर लिए हैं जितने पूछे गए थे। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 से। 2 मार्क्स के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से करेंगे, ठीक है। देखिए, नेम द गैस यूजली लिबर्टेड व्हेन ए डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विथ ए मेटल। ठीक है, ए मेटल यानी कि एक मेटल से रिएक्ट करती है डाइल्यूट एसिड। कोई भी डाइल्यूट एसिड एक मेटल से रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है? वो उसके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है। पर कब? जब वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है हाइड्रोजन से, मतलब कापर हुआ, प्लेटिनम हुआ, गोल्ड हुआ, ये सब नहीं कर पाएंगे। अब जैसे जिंक हुआ, ठीक है, ये सब कर लेंगे। जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये लोग कर लेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी? लिबर्ट होगी। आगे क्या पूछा है? वाट हैपन वेन द बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर द दिस गैस। अब जब इस गैस के सामने, मतलब कि ये जो गैस निकली इसके सामने यदि हम लोग बर्निंग कैंडल लाएंगे तो क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, बस्ट होगी, हम सभी लोग जानते हैं। पर क्यों बस्ट होगी ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्यों बस्ट होती है? क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। आप लोगों ने 8th में पढ़ा होगा कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, 8th में है ये। तो कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की होती है, इसी वजह से बहुत जल्दी जल जाता है। तो जब बबल्स निकलता है उसमें जो हाइड्रोजन गैस रहता है वो जल जाता है बाहर से ही थोड़ी सी हीट पा करके। जब वो जलता है तो उसके बाद ये जो इसका ऊपर का जो कवरिंग होती है, आप लोग पढ़ेंगे हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर, तब आपको ये कवरिंग अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये अभी के लिए इतना समझिए, ये जो कवरिंग होती है फूट जाती है और वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। ये 2011 में पूछा गया था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस का क्या होता है? रिएक्शन होता है जब एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा देते हैं तो NaCl+H2O बनता है। और क्या बनता क्या है? तो बनता है हमारा साल्ट प्लस वाटर। एक एग्जाम्पल देना है तो ये लीजिए भैया, एग्जाम्पल सबसे फेमस एग्जाम्पल है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो यही था 2 नंबर क्वेश्चन, मतलब उतना हार्ड नहीं आता है, ठीक है। स्टेट द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल नेम होता है वो आपको बताना है, ना कि केमिकल फार्मूला। केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट, कौन सा हाइड्रेट? हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट, ठीक है। ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। देखिए, राइट केमिकल रिएक्शन टू शो द रिएक्शन बिटवीन द प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड द वाटर। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है, क्या शो करता है जल्दी बताइए? डिलिक्विशन, यस। ये क्या करता है? ये वाटर के एलिमेंट को गेन कर लेता है। तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है CH4.2H2O बन जाता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं। स्टेट इन ब्रीफ प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा फ्रॉम द बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा फ्रॉम बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा से हमें वॉशिंग सोडा बनाना है। ध्यान रहे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पे बेकिंग सोडा से क्या बनाना है? बेकिंग सोडा से हमें बनाना है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा फ्रॉम बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा बनाना है। तो वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इससे हमें क्या बनाना है? बनाना है सोडियम कार्बोनेट। जाहिर सी बात है, यदि इसे हम लोग हीट कर देंगे तब ये डिकम्पोज हो जाएगा और यही रिएक्शन यहाँ पे प्लेस लेगा, यानी टेक प्लेस लेगा। तो बस यही है आप लोग का आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। वाट इज़ द कलर ऑफ FeSO4.7H2O क्रिस्टल। ये जो क्रिस्टल होता है इसका कलर मटमैला होता है। कैसा होता है? मटमैला होता है। पैल ग्रीन भी इसे कई लोग कहते हैं, या फिर इसे कई लोग मतलब ऐसे ही समझ रहे हैं ना, मटमैला आ जाए तो उस कलर का होता है, अब उसी हिसाब से लगाया जाता है। कई बार इसे कई और नामों से भी दे दिया जाता है। हाउ डज दिस कलर चेंज अपॉन हीटिंग। जब हम लोग इसे हीट कर देंगे तो ये एकदम वाइट बन जाएगा, मतलब कि वाइट वाला मटमैला बन जाएगा। पहले पहले कैसा रहेगा? पैल ग्रीन रहेगा, मतलब इस कलर का रहेगा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, मतलब ये जो स्क्रीन है, ये वाली स्क्रीन। एक सेकेंड, अभी मैं आपको उसे रेड कलर से मार्क करके दिखाता हूँ। देखिए, ये वाली जो स्क्रीन है जिस कलर की, इस कलर का होता है FeSO4। और जब वो क्या हो जाता है, जब प्यारे बच्चों FeSO4 का जब हम हीट कर देते हैं तब वो बन जाता है कैसा? ये वाला मटमैला नहीं बनता है, तब वो वाला मटमैला बन जाता है, मतलब कि समझ रहे हैं ना, मतलब इस टाइप का लगभग बन जाता है। इससे हल्का सा फीका बनता है, ठीक है। तो फील कीजिए, ये NCERT में दिया गया है, देख लीजिए। अब इसके बाद क्या पूछा गया? गिव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द चेंजेस। तो उसके लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये रहा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट यानी कि
यानी कि K2SO4। K2SO4 क्या है? K2SO4 हमारा न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए ये साल्ट है। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव आयन है, एक निगेटिव आयन है, ठीक है? SO4 निगेटिव है, K पॉजिटिव है, तो इसी वजह से हमारा क्या हो गया, ये हमारा साल्ट हो गया है। इस तरह से पहचान सकते हैं, ठीक है? अब इसके बाद देखिए अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड प्यारे बच्चों हमारा क्या होता है, NH4Cl2। अब ये क्या है, ध्यान से देखिएगा, अमोनियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड नहीं है। यदि सोडियम क्लोराइड रहता तो क्या हो जाता, साल्ट हो जाता। तो अमोनियम क्लोराइड हमारा एसिड है, अमोनियम क्लोराइड एसिड है, ठीक। अब बात करते हैं किसके बारे में, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हमारा बेसिक है। सोडियम कार्बोनेट हमारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट हमारा बेसिक है, सभी लोग जानते हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड क्या है, अभी से तो मैं नहीं बताऊंगा। A student dropped few pieces of marble in the dilute HCl contained in a test tube. The evolved gas was passed through the lime water. Lime water मतलब मिल्की में चेंज होगा। तो क्या होता है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट ड्रॉप ऑफ फ्यू पीसेस ऑफ मार्बल। मार्बल मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को ड्रॉप करता है HCl में। तो किसी भी मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन यदि एसिड के साथ करा दे तो क्या होगा, क्या बनेगा प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड पक्का बनेगा। तो जो गैस निकल रही है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की में चेंज कर देती है। तो व्हाट चेंजेस वुड बी ऑब्जर्व इन द लाइम वाटर, तो लाइम वाटर बिकम मिल्की। और राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप लोगों के लिए ये है, ठीक है। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो हम लोग बात करेंगे 3 to 4 मार्क्स के जितने भी लास्ट 7 ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3, 4, 5 शायद तीनों कवर हो जाएं, क्योंकि उससे कम क्वेश्चन है तो मतलब एक आध आते हैं ना। पर पेपर में 5 नंबर क्वेश्चन लगभग 3 से 4 आते हैं, अब उसमें इसकी थोड़ी कम चांस होती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आप लोग को करने चाहिए, ठीक है। 4, 5 नंबर का रहेगा ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।